वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी? वेव्स एंड ऑसिलेशन का सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन आपको काफ़ी अच्छी तरह से एक तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके डेरिवेशंस को आप काफ़ी अच्छी तरह से एक तरह से क्लियर कट में जो है आप स्टेप बाय स्टेप समझते ही आ रहे होंगे, साथ में उसका फिजिकल मीनिंग भी। ठीक है, डेरिवेशंस को आप समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन साथ में उसका फिजिकल मीनिंग भी आपको पता रहना चाहिए कि प्रैक्टिकली रूप से एक्चुअली कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है एक्चुअली जो। ठीक है, तो ये बात आपको जो है ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब इमेजिन भी करेंगे, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हम लोग फील भी करते जाएंगे एक्चुअली जो। ठीक है, जो फिजिक्स का आपका जो लॉ रहा करता है या जो डेरिवेशंस कर रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहता है, उसको हम लोग एक तरह से फील भी करते रहेंगे या इमेजिन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का ही कंटिन्यूटी है। शुरुआती दौर में आपको बताया गया था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, फिर आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मूला करके दिया गया। जो लोग नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जो है उस टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। पहले आप जानकारी ले लीजिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस वीडियो को जो देख रहे हैं इससे पहले आपको जानकारी वो होगा, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फॉर्म किए थे, उसका भी आपको प्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन को देखे थे एक्चुअली। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है जनरलाइज्ड सॉल्यूशन लाए थे, जिसके बारे में हम हल्का सा रिकैप कर देंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट में जो उसका डिटेल वर्जन जो आप उसको देख सकते हैं। डेरिवेशन काफी अच्छी तरह से एक एक करके डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तसल्ली से एकदम अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा डेरिवेशन को किया हुआ है। ठीक है, आपको पीछे का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं भी रहेगा, तो इस बात का ख्याल रखा हुआ है। सब कुछ को जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो हम लोग वहां तक देखे थे जनरल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन को आगे एक तरह से जो है क्या किए थे, हम लोग एक्सप्लेन करते जा रहे थे। तो उसमें हम लोग कुछ कंडीशंस को लेकर के आए थे। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। उसी कंडीशन से आप तीन टाइप का जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आपको पीछे जो है आपको जानकारी में दिया हुआ होगा, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, और हार्मोनिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, जिसको आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, किस तरह से सॉल्यूशन से ये एराइज करते हैं, मतलब इक्वेशन कैसे जानकारी दे रहा था। ठीक है, इक्वेशन में बहुत खासियत होता है। ठीक है, इक्वेशन इसलिए आप बोल सकते हैं फिजिक्स के काफी पावरफुल आपको एक तरह से टूल्स रहते हैं, जिससे हम लोग ज्यादा अच्छा से इमेजिन कर सकते हैं, और काफी ब्यूटीफुली रूप से एक तरह से वो अरेंज किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों को देखेंगे कैसे वो इक्वेशन से हम लोग ये तीन टाइप के डैम्प्ड ऑसिलेशंस का हम लोग जानकारी ले पाएंगे। इक्वेशन वास्तव में पावरफुल होते हैं। ठीक है, आइंस्टीन के बहुत सारे आपका थ्योरी जो है नॉर्मली वो इक्वेशंस के सहारे ही प्रिडिक्ट कर पाया था। आइंस्टीन बहुत ज्यादा एक तरह से एक्सपेरिमेंटल चीजों पे काम नहीं करते थे, ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो वो थिंकिंग एनालिटिकली बेसिस से जो है इक्वेशंस के माध्यम से ही अधिकतर वो एक्सप्लेनेशन या अधिकतर थ्योरी जो है देने में सक्षम हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना सही रूप में लॉजिकली रूप से जरूरी रहता है। ठीक है, सिर्फ अंधाधुन मैथमेटिक्स उतना ज्यादा काम का नहीं रहता। जब वो फिजिक्स के साथ एक्चुअली जो है वो मिक्स होता है एक्चुअली, तो काफी एक तरह से आप बोल सकते हैं नॉर्मली जो है उसका पावर, या आप उसको बोल सकते हैं कि काफी रूप से एक तरह से व्यापक मीनिंग एक्चुअली धारण कर चुका रहता है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स के इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो काफी पावरफुल एक्चुअली रहा करते हैं। नॉर्मली ऐसे मैथमेटिक्स अंधाधुन कोई उसका मतलब नहीं निकलता है बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फिर भी वो उतने ज्यादा जो एक तरह से वो मतलब नहीं निकलते। ठीक है, लेकिन वही जब आपको फिजिक्स के साथ वो कंबाइन होकर के जानकारी दिया करता है, तो आप नेचर के बारे में अच्छी तरह से झांक पाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इक्वेशंस काफी पावरफुल रहते हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली इसके बारे में ही आज डिस्कस करेंगे कि वो जो तीन टाइप्स जो रहा करते हैं किस तरह से एराइज करते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप साथ में नोट भी कर रहे होंगे, और नोट करने के लिए आप जो है अपने पास जो है नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होंगे। ठीक है, आप सारे डिस्टर्बेंसेस को नॉर्मली ऑफ कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल पे यदि आप किसी और तरह की चीज़ें आप सुन रहे थे, गाने मूवी वगैरह, ये सबको बंद कर दीजिए। ठीक है, अच्छा है कि आप पूरी तरह से टेबल पे कंसंट्रेट हो जाइए, या मान लीजिए आप सो करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा आप कंसंट्रेट होकर के देखिए। ठीक है, सो करके मतलब नींद में नहीं, नींद में तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब लेटे हुए बहुत लोगों का आदत रहता है नॉर्मली जो है चीज़ों को देखते रहना ऐसे ही जो। ठीक है, तो आप फिजिक्स को थोड़ा इंटरेस्ट रख करके और गंभीरता से ही सीख सकते हैं उसको जो है। ठीक है, ये कोई उस तरह का विषय नहीं रहता है कि आप नॉर्मली रूप से जो है आप लूज माइंडेड होकर के आप उसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, काफी अलर्टनेस चाहिए एक तरह से जो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग पीछे का हल्का सा जो रिकैप कर दे रहे हैं, बाकी आप प्लेलिस्ट में जो है आप जा करके जो है उसमें ढूंढ सकते हैं इसके बारे में। तो आगे चला जाए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको जो है टॉपिक जो है काफी अच्छे लग रहे होंगे। आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में जानकारी भी देते रहते हैं, क्योंकि हम तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
कमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसी से हमको जानकारी मिलता है। तो आप निश्चित रूप से इतना तो कम से कम करिए, ठीक है, इतना मेहनत करके आपको दे रहे हैं एक्चुअली, इतना तो कम से कम करिए, कमेंट में जो है फीडबैक आप देते हैं, अच्छा या बुरा जो भी रहता है, ठीक है। अच्छा चीजें रहता है तो नॉर्मली इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, यदि कोई चीजें आपको नेगेटिव लग रहा है या किसी तरह का संशोधन करने का जरूरत पड़ता है तो उसको जो है कंसिडर किया जाएगा, इसलिए आप हिचकिचाते नहीं, ठीक है। जो भी आलोचना भी रहता है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा तमीज वाला शब्द इस्तेमाल करा करिएगा, ठीक है। तो ये रहता है। तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा पीछे का, हम आपको जो है रिकैप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान में होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या रहते हैं, हम लोग जस्ट पीछे का रिकैप कर दे रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये क्या थे आपका, ध्यान में होगा ही, होगा ना, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस 2k dx बाई dt, जो कि डैम्पिंग फोर्स की वजह से ये क्रिएट हुआ था, ठीक है, ध्यान में होगा ही, नहीं तो फिर आप जो है आप इसका अलग से जो लेक्चर डाला हुआ है पहले प्लेलिस्ट में उसको आप देख लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव आपको ये मालूम चल चुका है कि जितने भी ऑसिलेटरी आपको इक्वेशंस रहा करते हैं, ठीक है, वो हमेशा डबल डेरिवेटिव का रहते हैं, चाहे वो फ्री ऑसिलेशंस का हो, चाहे वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का हो, चाहे आगे आप फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़िएगा, वो सभी आपको क्या रहते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी हम लोग हार्मोनिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हार्मोनिक फंक्शंस को या फिजिकल सिचुएशंस को जानकारी देता रहता है। आप हायर क्लासेस और भी जाइएगा, थर्ड ईयर वगैरह में जो है तो आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते, उसमें भी जो है नॉर्मली हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे और उसमें पाएंगे कि वो ऑसिलेटर की तरह एक्चुअली जो है बिहेव करा करता है, ठीक है। तो जहां जहां भी ऑसिलेशंस है वहां डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का निश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशंस थे जिसमें सब पहचान में आपको है कि ये वाला क्यों जनरेट हुआ था, ये वाला जनरेट हुआ था डैम्पिंग फोर्स की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशंस था, दिमाग चकराना नहीं चाहिए क्योंकि ये पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी, हाँ अचानक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अचानक इक्वेशन देखिएगा तो लगेगा कि ये क्या लिख दिया गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया है, कैसे आया है, ये क्या जानकारी दे रहा है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आए थे, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हम लोग जो एज्यूम किए हुए थे, एज्यूम नहीं मतलब एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप उसको, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन जो लाए थे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये वाला दिया हुआ है उसको हम लोग कैसा लाए थे, x इजिकल टू a1 e का पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 e का पावर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, ये सब भी डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान में होगा, ठीक। तो ये आपका जो है कैसे आया था इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए हुए थे, ठीक है, पीछे वाले टॉपिक में। अब हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को ही डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो है। इससे 3 डिफरेंट केसेस जो है एराइज होते हैं, जो कि आपको ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन और क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन और क्या हार्मोनिक डैम्प्ड ऑसिलेशंस का कंडीशन देता है, ठीक है। तो ये कैसे आया था इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, हम हल्का सा पीछे का रिकैप कर दे रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। देखिए हम लोग पीछे जो डिस्कस किए थे इसमें आप अच्छी तरह से जो है डिस्कशन में लाया गया था, सभी चीजों को जो है सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, इसलिए पीछे वाले में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आया था इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। एक एक स्टेप एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट झलकता हुआ जो रहता है, हर स्टेप को क्लियर किया गया, आपको डेरिवेशन से एकदम लगाव हो जाएगा एक्चुअली, जैसे आप कविता और शायरी जो पढ़ते हैं एक्चुअली जो उसी तरह का लगाव आपको डेरिवेशन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो और लॉजिकल पैटर्न मिलते हैं आपको जो, ठीक है। तो इसमें जो है आपको इसके बारे में हो गया कि जनरल सॉल्यूशन, तो इसके बारे में ही हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां से जो है 3 डिफरेंट केसेस विल अराइज, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, here 3 different cases, here 3 different cases will arise, 3 different cases will arise। कौन सा केस, कोई पुलिस केस नहीं, ठीक है, 3 अलग अलग कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, क्या होंगे, here 3 different cases will arise। कौन कौन एराइज करेगा, ये अपने से तो चिल्ला करके आवाज नहीं देगा,
कि हमारा जो है 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ऐसे करके तो कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, आप इसमें से जानकारी लेते हैं। कैसे जानकारी लेते हैं? ठीक है, देखिए केस नंबर 1, इस इक्वेशन को देखिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से इसको निहारिए। एक्चुअली जो है ये इक्वेशन क्या बता रहा है। ठीक है, इसमें आप देखिए केस नंबर 1, जहां पे ये जो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, कौन है? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है, ठीक है, इसके पास 3 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक ये कंडीशन हो सकता है, अंडर रूट वाले के साथ एनालाइज करेंगे। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन हो सकता है, ठीक है, केस 2 जो आपको रहेंगे, वो केस 2 जब के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब के स्क्वायर के बारे में बोल रहे हैं तो के के बारे में भी बोल रहे हैं, मतलब के ग्रेटर देन ओमेगा, तो डिस्कशन है। क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाले को ही हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अंडर रूट वाले टर्म को हम लोग को एनालाइज करने का जरूरत रहता है। ठीक, तो के जो कि आपको के स्क्वायर ग्रेटर आपको ओमेगा स्क्वायर रहेगा तो एक कंडीशन डेवलप होगा, के स्क्वायर जब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रहेगा तो दूसरा कंडीशन डेवलप होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका मन कहीं रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा होगा कि केस 3, ठीक है, जिसमें आपका क्या के स्क्वायर विल बी लेस देन ओमेगा स्क्वायर। ये 3 कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस में आपको जो कंडीशंस को ले सकते हैं जब के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, मतलब के जो है कौन सा कांस्टेंट है? डैम्पिंग वाला कांस्टेंट है, और ओमेगा वाला जो कांस्टेंट है रीस्टोरिंग वाला कांस्टेंट है। ठीक है, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में जो है डिफरेंट कंडीशंस होंगे, जो कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो आपको इससे पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है जानकारी। ठीक है, कि ये वाला जो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, सेकंड कंडीशन इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंड थर्ड कंडीशन इज कंडीशन फॉर व्हाट? हार्मोनिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको एनालाइज करते हैं। चले, कहां चले? हम लोग इक्वेशंस को जो है नॉर्मली एनालाइज करेंगे अब। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि इसके बारे में जो है, देखिए अच्छी तरह से आप नोट करिएगा। ठीक है, अभी लगभग जो है 12 बजने के आसपास में रात को है। ठीक है, और आपको ये वीडियो तैयार करके दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप चीज़ों को समझते हैं और उसको जो है सीखते हैं एक तरह से, तभी समझेंगे कि हमारा जो मेहनत है वो एक तरह से सफल हुआ एक्चुअली जो। ठीक है, तो आते हैं अब इसके बारे में हम लोग जो है। तो देखिए जो हम लोग का केस 1 रहेगा उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं। इफ के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली आप ये भी बात बोल सकते थे कि के ग्रेटर देन ओमेगा रहता तो आप स्क्वायर करते तो फिर यही इक्वलिटी आपको रखा हुआ रहता, इनइक्वलिटी जो है। ठीक है, इफ के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर देन जो ये टर्म है, कौन टर्म? अंडर रूट के अंदर जो टर्म है के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। आप ऐसा बोल सकते हैं, होगा ना? के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है, बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिएगा, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिएगा तो ग्रेटर देन 0 ही आपको आएंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है उस ग्रेटर देन 0 वाले को जो है आप अंडर रूट लीजिएगा तो वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो वही बात को लिखा गया है, इसको आप अंडर रूट ले लीजिएगा तो इसके पास कंक्लूजन में पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि अंडर रूट वाला जो टर्म है पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव है तो आप इसके बारे में सोचिए। ठीक है, क्या सोचिए? के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर वाले में जो जनरल सॉल्यूशन है, जो जनरल सॉल्यूशन जो आपका है क्या है? x इजिकल टू a1 e का पावर माइनस के प्लस, सॉरी यहाँ प्लस वाला था फिर माइनस वाला, प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी। ठीक है, जब के स्क्वायर ग्रेटर है ओमेगा स्क्वायर से तब। ठीक है, प्लस इसके बारे में बात करना है हम लोग को, माइनस के और ये माइनस अंडर रूट के स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू ये आपका टी। अब आप देखिए एक तरह से जो, ठीक है, ये तो बात हम लोग कंक्लूड कर लिए के स्क्वायर ग्रेटर है ओमेगा स्क्वायर से तो ये आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन जो भी पॉजिटिव होगा वो के से तो लेस ही होगा, क्योंकि के में घटा है ना कुछ टर्म, तो के स्क्वायर में से कुछ टर्म घटा है एक्चुअली, तो जाहिर सा बात है वो जो टर्म आया होगा वो के स्क्वायर से तो छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर से हम एक बार थोड़ा सा ध्यान होकर के, कंसंट्रेट होकर के, दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है तो उसको एक जगह फोकस करिए, यहां पे फोकस करिए। ठीक है,
तो ये आपका जो है, जब आप बोल रहे हैं कि के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो निश्चित रूप से ये भी तो बात है कि वो के स्क्वायर से छोटा टर्म आएगा। के स्क्वायर में कुछ माइनस कर दिए तो जो आएगा वो के स्क्वायर से तो छोटा ही आएगा, और उसका अंडर रूट कर दीजिएगा। ठीक है, के स्क्वायर से छोटा टर्म का अंडर रूट करिएगा तो निश्चित रूप से जो है वो के से भी छोटा आएगा आपको। ठीक है, आएगा। इसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसके बारे में, सिंस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज, ये भी आपको जानकारी दे रहा है कि अंडर रूट क्या, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो भी आएगा, ये जो भी आया हुआ रहेगा निश्चित रूप से वो क्या होगा, के से छोटा होगा। आपको जो के से छोटा होगा, आप मन में सोचिए, के स्क्वायर में कुछ टर्म घट गया तो जाहिर सा बात तो के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। के स्क्वायर का टर्म का जो छोटा टर्म है के स्क्वायर से, उसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो वो उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो के से छोटा होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो के से छोटा होगा तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, जो है इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो है के से छोटा होगा। समझिए एक छोटा टर्म है के से, और ये माइनस के, तो के से छोटा टर्म और माइनस के, तो जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, और ये तो माइनस और ये माइनस है तो दोनों माइनस में रहेगा। इसमें तो समझ में आ रहा है ना कि के से छोटा टर्म है तो ये भी माइनस के और माइनस के और माइनस जो भी आएगा, जैसे -2 और -3, -2 -4, ऐसे जो भी आपको टर्म आया हुआ रहेगा वो टर्म क्या एक्चुअली रहेंगे, वो माइनस में ही रह जाएगा। ठीक है, और इसमें आप सोचिए, इसमें जो आपको टर्म रहा करेगा, जो भी आपको टर्म रहेंगे, ठीक है, इसके बारे में आप सोचिए। जैसे ये आपको -4 होता, सपोज कर लीजिए, तो ये जो भी टर्म आपको आ रहा है, ठीक है, के से तो छोटा है, तो के से छोटा है तो ये आपको मान लेते हैं कि आपको जो है 2 है, ये -4 और ये +2, तो क्या आ रहा है -2। ठीक है, मान लीजिए -4 है और ये वाला जो है 1 आता, सपोज के से छोटा तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो माइनस के और +1, तो जो आएगा वो -3 आएगा। जब आप बोल ही रहे हैं कि के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो लेस देन के है, तो जब इसमें से माइनस करिएगा तो लेस देन ही आपको के रहेगा, मतलब इन द सेंस तो माइनस में रहेगा। समझ में आ रहा है, तो ये भी माइनस में रहा, ये जो टर्म है ये माइनस में रहा। ठीक है, इस टर्म को आप इसको इसी पे लिख दे रहे हैं एक्चुअली जो। ठीक है, देखिए ये वाला जो टर्म है, जो ब्लिंक करता हुआ टर्म होगा, ये वाला जो आपका टर्म है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से अच्छा से देखिए। ये जो टर्म जो आपको ब्लिंक कर रहा है, शो कर रहा है एक्चुअली जो है, दिख रहा होगा। ठीक है, ये टर्म क्या है, लेस देन के है, तो लेस देन के, छोटा वैल्यू है के से, तो माइनस होगा तो ये निगेटिव टर्म आएगा ना, ये निगेटिव ही टर्म आएगा, अभी समझा ही रहे थे। और ये तो निगेटिव और माइनस निगेटिव, तो जो आएगा तो निगेटिव ही रहेगा। तो इसके साथ ज्यादा निगेटिव और इसके साथ भी निगेटिव, लेकिन थोड़ा कम निगेटिव, लेकिन ये दोनों टर्म क्या है, निगेटिव ही टर्म हुआ। एक्सपोनेंशियली निगेटिव टर्म मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टर्म। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और इसको बस देख ही रहे होंगे, ये तो आपको निगेटिव है ही। तो ये आपको जो जानकारी आपको दिया, ठीक है, सो जो आपका है, क्या x इजिकल टू a1 e का पावर निगेटिव टर्म। ठीक है, ये निगेटिव टर्म है, पहचान गए। a2 e का पावर, ये भी आपका निगेटिव टर्म है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और फास्टली डिक्रीज करेगा एक तरह से जो। ठीक है, तो ऐसा जो कंडीशन है जिसमें एक्सपोनेंशियली फास्ट डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली में भी बदलने का जो रेट है बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस को हम लोग ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला करते हैं। ठीक है, वैसे कंडीशन में हम लोग इसको जो है ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला करते हैं। ठीक है, ये काफी नेगेटिव में आपको वैल्यू हो जा रहा है, दोनों नेगेटिव है, इसलिए इसको बोलते हैं कि काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया, किसमें, आपको एक्सपोनेंशियली रूप से। तो ये जो कंडीशंस रहता है, ये जो आपको कंडीशन आपको आया हुआ रहता है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, इस वाले में फॉर के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन किसका रहता है, ये ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन का रहता है, इसको ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ओवर डैम्प्ड नाम से ही कुछ लग रहा है, बहुत ज्यादा ओवर एक तरह से डैम्पिंग हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स एक्चुअली लग चुका है उस पर जो है। तो ठीक है, तो इसको इमेजिनेशन कैसे करिएगा ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन में। जैसे सपोज कर लीजिए पेंडुलम है, इसको आप ऑसिलेट करवा रहे हैं एयर में, तो आपको बहुत देर तक ऑसिलेट कर रहा है। इसको आप पूरे सिस्टम को, पूरे पेंडुलम को जो है आप वाटर में डाल दीजिए, तो क्या होगा, आप थोड़ा इधर घसकाइएगा, थोड़ा ही देर जो है ऑसिलेट करेगा और फिर वापस सबको चलाएगा। अब आप समझिए कि रेजिस्टिव फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप इस सिस्टम को, जो पेंडुलम वाला सिस्टम, उसको कीचड़ में डाल दीजिए, दलदल में डाल दीजिए। ठीक है, तो दलदल में डाल दीजिएगा आप इस चीज को जो है, तो आप यदि इसको पेंडुलम को इधर आप लेके गए तो कैसे हो करके धीरे 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 करके एकदम स्लोली रूप से जो है नॉर्मली क्या होगा, वो अपने आप को मीन पोजीशन पे कैसा हूं लेकर के चलाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ओवर डैम्पिंग वाला कंडीशन है।
ठीक है, या नहीं मतलब करने का नहीं, ओवर डैम्पिंग ऑसिलेशन जिसमें आपको बहुत ज्यादा बार ऑसिलेट करता हुआ नहीं मिलेगा एक तरह से। ओवर डैम्पिंग बोलने का मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स है, कीचड़ है ना एक्चुअली ये, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, जल्दी इधर नहीं आने देगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि वैसा ऑसिलेशन जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रेजिस्टिव फोर्स या अपोजिंग फोर्स या डैम्पिंग फोर्स मौजूद रहते हैं उस दौरान में, ठीक है, के स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, एंड फॉर दैट केस the oscillation, the damped oscillation will be categorized as over damped oscillation। समझ में आ रहा है। मान लीजिए इस कीचड़ में आप हल्का बहुत पानी मिलाइएगा, हल्का बहुत पानी मिलाइएगा तो रेजिस्टिव फोर्सेस थोड़ा ढीला होगा, लेकिन अभी भी जो है नॉर्मली आप जब उसको छोड़िएगा ऑसिलेशन को करवाने के लिए, आप इधर भेज दिए पेंडुलम को, तो धीरे 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 करके इधर आएगा, और आप थोड़ा सा कीचड़ को थोड़ा ढीला करिए पानी मिला करके, थोड़ा और तेजी से जो है इधर आने की कोशिश करेगा। और यदि आप बहुत ज्यादा भी मतलब पानी मिला दिए तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा देर के लिए जो ऑसिलेट करेगा और फिर वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं कि ओवर डैम्पिंग से एक्चुअली गुजर रहा है। समझ में आ रहा है। पेंडुलम तो एक एग्जाम्पल है जिससे हम लोग सिचुएशन को, ऑसिलेटरी सिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए आपको जो है कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कोई स्प्रिंग है एक्चुअली, ठीक है, और ब्लॉक लगा हुआ है, तो आप उसको जब आप हल्का डिस्टर्ब करते हैं तो एक तरह से क्या होता है, नॉर्मली वो आपको ऑसिलेट करता है। अब समझिए कि उस सिस्टम को आप कीचड़ के अंदर डाल देते हैं, कीचड़ इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें आप समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा एक तरह से क्या हो रहा है, उसमें रेजिस्टिव फोर्स है। तो अब आप उसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, तो डिस्टर्ब करिए तो कैसे कैसे धीरे धीरे करके जो इस कीचड़ को हटाता हुआ अपने मीन पोजीशन को ढूंढ पाएगा। थोड़ा कीचड़ को और गीला करिए पानी डाल करके जो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत ऑसिलेशन कर सकता है, बस कैसे भी करके वो ऑसिलेशन करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ओवर रेजिस्टिव फोर्स है या ओवर डैम्प्ड एक तरह से जो है किया हुआ है सिचुएशन, इसलिए जो ऑसिलेशन रहेंगे इसको ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें ज्यादा बार ऑसिलेट नहीं करते, सही से देखिए, तो कुछ ही बार वो करके, या सोच सकता है कि वो एक ही बार सिर्फ मीन पोजीशन को बस अचीव कर ले, ठीक है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जो है एक आध दो बार जो है किया तो किया, वरना वो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन रहता है इसको ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। थोड़ा लगातार बोलते हुए थोड़ा इस तरह से आपको लगने लगता है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया एक्चुअली जो है बातों को समझ में आपको आने के लिए, इमेजिन हो पाए, वरना तो इसको तेजी से भी बना करके जो है नॉर्मली बता करके आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा आप जो है कॉलेज वगैरह में जो टीचर वगैरह जो रहते हैं, जो प्रोफेसर रहते हैं, उनको देखते हैं नॉर्मली आते हैं पूरी तरह से जो किसी और जगह खोए रहते हैं, बोर्ड पे आए, आपसे कुछ मतलब ही उनको नहीं रहता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आएंगे चुपचाप बोर्ड पे जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे, कुछ शब्द जो है नॉर्मली बोलेंगे, आप नोट किए तो भला, नहीं नोट किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको तो पेमेंट मिलने वाला ही एक्चुअली जो है, ठीक है, नॉर्मली जो है। तो इसके बाद जो है वो अपना लिखवाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लाइन बोले एक्चुअली, फिर छोड़ दी, ठीक है। हम आपको इतना सारा डिस्कशन किए ताकि आपको इमेजिनेशन हो पाए एक्चुअली, जो फील हो पाए, जो हम एग्जाम्पल कीचड़ का दे रहे हैं, दलदल का दे रहे हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल से आपको फील होता है ये ओवर डैम्प्ड कंडीशन में क्या हुआ एक्चुअली जो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किस में, के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम लोग का क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। दिमाग पर फिट कर लेते हैं, फॉर के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन विल अकर, ठीक है। के ऐसे भी आपको कांस्टेंट एराइज कहां से किया था, के जो कांस्टेंट है कहां से एराइज किया था, के जो है डैम्प्ड कांस्टेंट ही था आपको जो, ठीक है, तो इसी डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग की वजह से वो के जो है एराइज किया था, जिसको म्यू बाई एम लिए थे। पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा। और ओमेगा स्क्वायर कहां से एक्चुअली एराइज किया था, ओमेगा जो है वो फ्री ऑसिलेशन वाले केस में एराइज किया था, वो फ्री फोर्स कांस्टेंट वाले से एराइज किया था या स्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट वाले से एराइज किया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि when damping constant is greater than restoring constant, then over damped oscillation will occur, okay। अब हम लोग आते हैं किस पे आते हैं, ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस 2 में, ठीक है, केस 2 में आते हैं, FIR 2 में नहीं, केस 2 में, ठीक है, दूसरा कंडीशन, ठीक है, फॉर के स्क्वायर ग्रेटर नहीं, ये तो कर ही चुके हैं, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये बात कुछ वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप डिस्क्रिमिनेंट के साथ एनालिसिस करते थे, याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट के साथ कुछ एनालाइजेशन करते थे, जो अंडर रूट जो आपको आया करता था उसके बारे में, ठीक है। तो वैसे ही जैसे बी स्क्वायर माइनस 4AC वाले में आप करते थे ना कि जब बी स्क्वायर माइनस 4AC वाला जो है ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, फिर लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो उसी तरह का हम लोग कुछ एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिकल मीनिंग के साथ काम कर रहे हैं और फिजिकल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग का ऑसिलेटरी सिस्टम है एक्चुअली, ठीक है, ऑसिलेटरी सिस्टम, ठीक है, ऑसिलेटरी जिसमें आपको मोशन रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तो आप सॉल्यूशन आपके दिमाग में पूरी तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो के स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब के स्क्वायर ग्रेट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है तो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या, जीरो, अंडर रूट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था हम लोग का x इज इक्वल टू a1 e का पावर माइनस के और ये प्लस जीरो क्योंकि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था तो जीरो। ठीक है, और इंटू टी। ठीक है, होश में आप लोग है ना, ऐसा नहीं ना इक्वेशन देख रहे हैं तुरंत चक्कर आ जा रहे हैं, एक्चुअली जो है ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले से देखे हुए हैं इक्वेशंस को तो कोई बड़ा चीज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपको जीरो, इसमें भी जीरो क्योंकि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे जीरो रख दिया एक्चुअली। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, a1 e का पावर माइनस के टी। ठीक है, प्लस a2 e का पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये आपका जो कंडीशन रहते हैं a1 प्लस a2 e का पावर माइनस के टी, दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल ऑसिलेशन। ठीक है, क्रिटिकल ऑसिलेशन एकदम समझिए चौखट पे एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा भी इससे ज्यादा यदि डैम्पिंग फोर्स हुआ इस वाले कंडीशन से ज्यादा, थोड़ा भी घसक करके के स्क्वायर जो है ग्रेटर हुआ अपने आप को ओमेगा स्क्वायर से, तो ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन में चला जाएगा। और यदि के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर हुआ, थोड़ा सा माइनस हुआ एक्चुअली, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो हार्मोनिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये बीच का चौखट हुआ, एक निर्णायक मोड हुआ, एक क्रिटिकल कंडीशन एक्चुअली हुआ, जहां से तय होता है कि जैसे ही ग्रेटर हुआ ओवर डैम्प्ड में, के लेस हुआ एक्चुअली हार्मोनिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन में चला जाएगा। और k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो क्रिटिकल ऑसिलेशन से गुजर रहा है, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो इसमें भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही फंक्शन है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें जो है धीरे डिक्रीज करेगा। उसमें क्या था जो हम लोग ओवर डैम्प्ड में देखे, तो उसमें क्या था, पहला वाला टर्म एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और दूसरा वाला टर्म बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों मिला करके ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा है एक्चुअली जो उसका एम्पलीट्यूड जो है। ठीक है, किसका, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें जो है थोड़ा धीरे एक्चुअली जो है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो इसमें करेगा भी करेगा। ठीक है, देखिए पूरा डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज करेगा ही, ओवर डैम्प में बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, इसलिए ज्यादा बार ऑसिलेशन नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा ऑसिलेशन आपको जो कुछ समय तक मिल सकता है क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन में। और जो हम लोग अगला पढ़ेंगे जो हार्मोनिकली डैम्प्ड, उसमें आपको कुछ देर तक एक्चुअली ऑसिलेशन मिलेगा और धीरे 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 एम्पलीट्यूड जो है क्या होगा, वो मीन पोजीशन पे जाकर के सेटल कर जाएगा एक्चुअली। ठीक है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, मतलब वो मीन पोजीशन पे चला गया। ठीक है, जो कि हम लोग का अगला कंडीशन होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में ही जो है क्रिटिकली डैम्प्ड कैटेगरी में आपको आते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, बोलते हैं ना कभी कभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन एक्चुअली हो गया, क्रिटिकल कंडीशन थोड़ा निर्णायक कंडीशन हो गया है। ठीक है, खतरे के अंदर भी हो सकते हैं, खतरे से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्रिटिकल सिचुएशन बोला जाता है एक तरह से जो। ठीक है, तो ये हुआ। अब लास्ट हम लोग का जो केस है, ठीक है, वो केस 3 है एक्चुअली। इसी पे रखे कि अगला वाला पे ले ले। ठीक है, अगला वाला पे कर ले रहे। ठीक है, इस वाले पे कर ले रहे। ठीक, इस पे हम लोग काम कर ले रहे हैं केस 3 का जो कि हम लोग का क्या रहेंगे, इफ क्या, इफ के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। जब के स्क्वायर लेस है ओमेगा स्क्वायर से, तो इसका मतलब क्या है कि के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होगा। जब के स्क्वायर खुद ही छोटा है, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर बड़ा है और आप ये माइनस कर दिए उसके साथ जो है, तो क्या हो जाएंगे एक्चुअली जो है ये आपका लेस देन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस पे थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या दूसरा चेंज कर लें एक्चुअली, दूसरा चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है इसमें उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर ले रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, इस पे सही है, फिर से वही एक्चुअली आ गया, लेकिन इस पे ज़्यादा सही। ठीक है, तो इसी पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको लोग का हुआ। तो ये जब टर्म लेस देन जीरो है, तो आपको मालूम है कि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर यदि निगेटिव रहता है तो टर्म इमेजिनरी रहता है। ठीक है, तो ये आपको जो टर्म है इस इमेजिनरी, इसको आप इमेजिनरी बोलिएगा, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से हैंडल कर सकते हैं, आयोटा फंक्शन से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इमेजिनरी बोलिएगा, तो इसको आप कर लिख सकते हैं कैसे, इसको आप माइनस को कॉमन ले लीजिए -1, तो ये आपको हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसको आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 और इंटू अंडर रूट
ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अंडर रूट -1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली? आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग जे से भी उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है आई ले लेते हैं, चाहेंगे तो हम लोग जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई अंडर रूट, आई गई कोई नहीं, ऐसा नहीं कोई आ गई। ठीक है, ये आई आयोटा के लिए, ऐसा नहीं कि आई तो अब ताकने लगी इधर उधर जो। ठीक है, आई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको इसलिए अच्छा रहेगा ना जे ही से डिनोट करने के लिए जो। ठीक है, तो जे से भी डिनोट होता है नॉर्मली। फिजिक्स में हम लोग थोड़ा सा इसको जे से इसलिए डिनोट करते हैं कि ये एक्चुअली जो है अल्टरनेटिंग करंट में एराइज करते हैं ये सब एक्सप्रेशन कई बार जो है आयोटा वाला जो है। अब करंट के साथ भी वेरिएबल हम लोग आई को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ही करंट आपको रहता है तो उस समय हम लोग इसको डिनोशन आई से करते हैं, और यहां भी आई कर दिए तो दोनों आई आई एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका हुआ। फिर भी हम लोग यहाँ पे जैसा मर्जी हो, ठीक है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग कहीं कहीं जे से भी लिखते हैं। ठीक है, जे भी सिंबल हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ एक्चुअली। अब इसके बाद जो है तो हम लोग जो भी पसंद आपको आ रहा हो, आई वाला पसंद आ रहा हो या जे वाला पसंद आ रहा हो, आप किसी से भी जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, आयोटा पे आपको ज्यादा आदत रहता है सही से देखिए तो मैथमेटिकली रूप से, लेकिन आपको जो है जे के साथ भी काम करने आना चाहिए। ठीक है, बस वो एक ही मतलब चीज है, अंडर रूट -1 ही है, बस अलग अलग सिंबल के रूप में उसको हम लोग दर्शाते हैं। बताएं कि वो करंट के लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसलिए हम लोग जो है स्मॉल जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे भी नहीं करते, वरना वो करंट डेंसिटी को शो करने लगेगा। ठीक, तो हम लोग जो है इसमें केस में आते हैं, तो इसका मतलब आपको हो गया इस वाले जे को। अब इसी वाले टर्म को जो है किसी को हम लोग मान ले रहे हैं, जे को या आई को, जिसको भी लेकर के चलिए, हम लोग आई वाले को लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली आपको आदत रहता है उस वाले से, आयोटा से पहचानते हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो टर्म है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, जहां पे बीटा क्या है? अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और आई तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अंडर रूट -1 की वजह से क्रिएट हुआ था, और बीटा हम लोग इसको बार बार लिखने का जरूरत पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि उसको एक अलग कांस्टेंट से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का जो इक्वेशन होगा किस तरह उसका लुक हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, उसका लुक काफी सिंपल एक्चुअली हो जाएगा, a1 e का पावर माइनस के, ठीक है, और प्लस प्लस अंडर रूट क्या था? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसके जगह पे ही हम लोग तो ये लिखने वाले हैं। इसका मतलब आप इसको जो है आप आई बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आई बीटा, ठीक है, प्लस a2 e का पावर माइनस के और माइनस आई बीटा और इंटू टी। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका हो गया, मेरा भी है वो एक्चुअली। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप इसको पावर को जो है अलग करिए एक्चुअली, जो ई का पावर माइनस के टी इसको लिख सकते हैं, और ई का पावर आई बीटा टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो पावर आपको क्या होता है? ऐड होता है, तो इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक, प्लस a2 ई का पावर माइनस के टी और ई का पावर माइनस आई बीटा टी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आना भी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो आपको तो और इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, कि जो भी इक्वेशन हो रहे हैं फ्लो में एक्चुअली होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम रिलैक्स मूड में जो है आप डेरिवेशन करते रहते, ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरह से आप खामोश हो गए हैं, पूरी तरह से आप सन मारा हुआ है, आ करके जो है सिर्फ नोट करवा दिया, ऐसा नहीं। आप एकदम फुल्ली रूप से जो है जैसे बात करते रहते हैं वैसे टाइप का जो है नॉर्मली डेरिवेशंस को जो है कर सकते हैं। बातों को समझे हुए हैं तो आपको एकदम फ्लो में समझ में आता हुआ रहेगा, फ्लो में आप करते रहते। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरह से एकदम चौकन्ना हो गए, ऐसा चीजें नहीं रहा करता। ठीक है, जब आप चीजों को समझे हुए रहते हैं ना, कई बार कह रहते हैं तो आपके लिए नॉर्मल काम हो चुका रहता है। ठीक है, आप जैसे मर्जी वैसे बात करते हुए हंसते खेलते आप जब भी चाहिएगा उसको डिराइव कर सकते हैं, और ये ऐसा स्थिति रहता है, इसका मतलब आप उस चीज को पूरी तरह से समझ रहे थे। एक्चुअली क्या हो गया, कुछ हुआ इसमें से। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, तो हम लोग जो है आते हैं इसके साथ जो है। ठीक है, तो इसको आप अलग कर दिए इसको। अब जो है इसमें e का पावर माइनस के टी कॉमन दिख रहा होगा, e का पावर माइनस के टी इसके पास भी, इसके पास भी। ठीक है, तो e का पावर माइनस के टी तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 और e का पावर आई बीटा टी प्लस a2 e का पावर माइनस आई बीटा टी। ठीक है, तो आपको आइलर्स फॉर्मूला मालूम होगा और होना चाहिए भी। ठीक है, आप पहले से ही कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे एक बेसिक इक्वेशन पढ़े हुए रहते हैं। क्या पढ़े हुए रहते हैं? e का पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मालूम है ना, ये आइलर्स इक्वेशन होते हैं, काफी पॉपुलर इक्वेशन रहता है। ठीक है, लियोनार्ड आइलर जो है एक तरह से
आप बोल सकते हैं कि काफी जीनियस पर्सन एक्चुअली थे, ठीक है। उनका कई सारा योगदान है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, कई सारे उनका योगदान एक तरह से जो, ठीक है। पायनियर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल सकते हैं। और कई सारे फिजिक्स में भी जो है आपका जैसे आप आयलर्स फ्लो इक्वेशन पढ़े होंगे, जिससे आप बर्नौलीज थ्योरम को आप सामने ला सकते हैं। तो फिजिक्स में भी काफी ज्यादा इनका एक्चुअली योगदान रखा हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इनका काफी योगदान है। इसका इक्वेशन हम लोग जो है, एक मिनट इधर उधर क्यों भागने लगा, इसका जो इक्वेशन है e का पावर i थीटा के रूप में समझिए। ये जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ टाइप का लिखा जा रहा है, ओहो हाँ, तो इसके बारे में जो है e का पावर i थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, इसको आयलर्स फार्मूला बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। और e का पावर माइनस i थीटा जहां पर रहता है उसको कॉस थीटा और माइनस i साइन थीटा रहता है, ठीक है। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आप 11 से ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और अभी आप फिलहाल में जो है ग्रेजुएशन के लेवल पे आप जो है इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आपको 11th का टॉपिक थोड़ा बहुत जानकारी निश्चित रूप से होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम ग्रेजुएशन में आते थे तो आपको जानकारी हो जाना चाहिए। बाकी ये बहुत बेसिक इक्वेशन है e का पावर i थीटा, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आप 10th के आसपास में आप इससे परिचित नहीं रहते हैं, लेकिन 10th के बाद आप इससे परिचित होते हैं। अब आपका मर्जी कि आप उसको पढ़े हैं या नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हैं तो जानकारी ले लीजिए, पढ़े तो जानते ही होंगे एक्चुअली, ठीक है। ग्रेजुएशन में तो आप इसका जो है डी मोइवर्स थ्योरम के रूप में इसके हायर पावर को एक्चुअली जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जब पढ़ते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपको इसका हायर पावर के बारे में डिस्कस करना रहता है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, ठीक। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए एक्चुअली जो ये कोर्स रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस को, ठीक है। तो हम लोग इसमें आप इसको देखिए e का पावर i के रूप में लिखा हुआ है, थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, बीटा इंटू टी कर रहा है। e का पावर माइनस i थीटा के रूप में लिखा हुआ है, थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, बीटा इंटू टी कर रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पे अब आप इसको लिखिए, तो e का पावर माइनस के टी। अब आप इस वाले को इक्वेशन को थोड़ा तो वहां पे लिखा हुआ है वो, अब हमको थोड़ा जगह चाहिए एक्चुअली, ठीक है। हमको जगह नहीं, मतलब इन द सेंस इसको इक्वेशन को लिखने का जगह चाहिए, ठीक है। इसके पास तो इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा होगा ये इक्वेशन, ठीक है। यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको जो आप लिखिएगा e का पावर माइनस के टी, दिखाई दे रहा है ना एक्चुअली, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कैमरे में देख रहे थे, ठीक है, उससे मालूम चलता है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो e का पावर माइनस के टी a1, ये e का पावर i थीटा, इस फार्मूला को लगाएगी तो cos थीटा, cos थीटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पे क्या है, बीटा इंटू टी, ठीक है। तो बीटा इंटू टी है तो cos बीटा टी प्लस i साइन बीटा टी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस क्या लिखेंगे a2, a2, और इसमें e का पावर माइनस i थीटा के रूप में है, तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे cos थीटा माइनस i साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा i, ठीक। तो ये आपको जो हो गया cos थीटा और ये माइनस i साइन थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशंस को जाओ आप थोड़ा सा जो है इसको, हाँ थोड़ा सा जो है इसके बारे में कुछ लिखें, आपको बोलने का मन कर रहा होगा, ठीक है। ये मन ये कर रहा होगा कि थीटा कहाँ से ले आए, तो बीटा टी था एक्चुअली, थीटा का रोल जो है बीटा टी प्ले कर रहा था, ठीक। तो बीटा इंटू टी, तो ये आपको इसके इक्वेशंस में आप देखिए a1 cos बीटा टी, a2 cos बीटा टू, सेम टाइप का टर्म है, उसको आप एक तरफ ले आइए। ये i साइन बीटा टी वाला टर्म, i साइन बीटा टी वाला टर्म, उसको एक तरफ ले आइए। कहने का मतलब है इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, e का पावर माइनस के टी और a1 cos बीटा टी, और इसमें का a2 cos बीटा टी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 cos बीटा टी। ये क्या हो रहा है इसके साथ, a2 और ये cos बीटा टी, ठीक है। a1 cos बीटा टी और a2 cos बीटा टी कॉमन ले लिए, तो a1 प्लस a2 cos बीटा टी, क्लियर है, अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। आई कौन आई, कोई आई गई नहीं, ये आयोटा वाला आई, ठीक, ये आई, और आपको जो है a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2 a1, और यहाँ वाला पे माइनस a2, ठीक है, और आई को कॉमन ले लिए एक्चुअली जो है, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, साइन बीटा और इंटू टी, ठीक है, ये टी, ये टी, ये टी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्चुअली, ठीक है, दिख ही रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है लेट, क्या लेट, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a साइन फाई, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग जो है साइन फाई के रूप में जो है इसको कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है, साइन फाई, ठीक।
कोई भी कांस्टेंट को आप लॉग के रूप में लिख सकते हैं, साइन के रूप में लिख सकते हैं, विथ सम मल्टीप्लाइड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आप इस कांस्टेंट को साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग ए साइन फाई के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, ताकि वो सिंप्लीफाई होते वक्त जो है आराम से कंबाइन हो पाए, ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। a1 जो i a1 माइनस a2 जो है, इस पूरे टर्म को हम लोग a cos फाई ले लेंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट के रूप में इसको अभी इसकी जगह पर रख दीजिए। a1 प्लस a2 की जगह पे a साइन फाई, a1 माइनस a2 i की जगह पे a cos फाई। इससे क्या होगा, वो अपने आप को एक इक्वेशन के रूप में लेके चला जाएगा, सिंपल इक्वेशन के रूप में। इसको आप आगे लेके आइए तो इक्वल टू e का पावर माइनस के टी, और ये a1 प्लस a2 की जगह पे क्या बोलिए a साइन फाई, ठीक है, और ये cos बीटा टी, ठीक है, cos बीटा टी प्लस प्लस क्या i a1 माइनस a2 की जगह पे क्या a cos फाई, और ये क्या साइन बीटा टी होगा ना, ठीक है। अब इसमें से a आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, बाहर निकाल के पॉकेट में नहीं रख लेना है, बाहर निकाल के यहीं पे रहने देना है, ठीक है। ये साइन फाई और ये cos बीटा टी, ठीक है, और प्लस cos फाई और ये साइन बीटा टी। यदि आप इस फार्मूला को देखते हुए, ठीक है, कुछ बन आपका पहचान गया होगा, एक्चुअली जो याद आ गया होगा, ठीक है, या कुछ नहीं, साइन इसको आप इस रूप में देखिए, एक्चुअली कुछ ना कुछ ध्यान में आया होगा क्या, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके रूप में आपको ध्यान में आ रहा है, ठीक है। ये साइन ए कॉस बी के रूप में और कॉस ए साइन बी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, याद आ गया ना, ठीक है। कुछ लोग को ए भी याद आया होगा, कुछ और भी याद आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ये क्या हो जाएगा, इसको साइन बीटा टी और प्लस फाइव, इसको आप ओपन करते हैं ना, ओपन करने के बाद इसको खोल नहीं देना है, ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मतलब इसको जो फार्मूला होता है उसके आधार पे, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी जो होता है यही वाला फार्मूला चला आता है आपको, मतलब इसको कॉम्पैक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप ऐसे लिख दिए तो ये आपका जो इक्वेशन है क्या हो जाएंगे, इसको ए का पावर माइनस के टी और ये साइन बीटा टी और ये प्लस फाइव आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हुआ, ठीक है, जो आपका इक्वेशन हुआ x इजिकल टू दिस, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन जरूर है, लेकिन इसमें जो है साइन फंक्शन आपको जो है एक तरह से के रूप में एम्पलीट्यूड आपको डिक्रीज होता हुआ रहेगा, जो कि एक्सपोनेंशियल कर्व के अंदर में वो रह करके साइन फंक्शन जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, कुछ इस तरह से सिचुएशन होंगे, ठीक है। हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे आपका एक्सपोनेंशियली रूप से इस तरह का कर्व, ठीक है, इस तरह का कर्व, ठीक है, इसके बारे में हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हल्का सा जानकारी के रूप में दे दे रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड जो इसी के अंदर रह करके वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, इसके अंदर रह करके वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियली हुआ, एक्सपोनेंशियल के अंदर ही, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाले के अंदर में ही ये साइनसॉइडली रूप से ये वेव जो है एक्चुअली ऑसिलेट कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि कैसे एम्पलीट्यूड किस पैटर्न में वो एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो कंडीशन होता है एक्चुअली, ठीक है, ये जो कंडीशन होते हैं, इस कंडीशन को हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी हुए, कौन कौन कैटेगरी, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन का, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन का और ये हार्मोनिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन का। इसमें क्या होगा, सिस्टम ऑसिलेट करेगा कुछ देर तक एक्चुअली, ठीक है, कुछ देर तक ऑसिलेट करेगा, धीरे 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 करके वो अपने मेन पोजीशन पे सेटल कर जाएगा, जिसको आप ग्राफिकली रूप से ही देख सकते हैं कि सिस्टम जो एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज किया हुआ था, फिर धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होने का भी एक पैटर्न है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये साइनसॉइडल फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा जो कंडीशन रहता है उसको हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये हुआ, इसमें एक रिलेवेंट मात्रा में, एक सटीक मात्रा में जो है बोल सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स मौजूद रहते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं रहते हैं, ठीक है, कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए ऑसिलेशंस कुछ समय तक आपको जो है चलता हुआ रहेगा, ठीक, विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, और उसका डिक्रीज होने का फंक्शन इस तरह से रहा करे, ठीक है। क्लियर है, तो काफी आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या पहुंचे, फॉर के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन विल बी परफॉर्म्ड. For k square is equal to omega square, critically damped oscillation will be performed. For k square is less than omega square, harmonically damped oscillation will be performed. And the time period of that harmonic damped oscillation will be given by t is equal to, ठीक है, जो टाइम पीरियड एक्चुअली रहेगा इस डैम्प्ड ऑसिलेशन का, कुछ समय लेगा ना एक्चुअली ऑसिलेट होगा तो, ठीक है, तो समय जो लेगा तो t इज इक्वल टू इसका टाइम पीरियड होगा रिपीट करने के लिए,
टी पाई बाई बीटा, 2 पाई बाई बीटा, 2 पाई और बीटा क्या था एक्चुअली अंडर रूट हम लोग दिए थे ना, क्या लिए थे ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। जब डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा होगा तो मोशन को रिपीट कर रहा होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जो मोशन रिपीट हो रहा होगा एक्चुअली उसका इक्वेशन जो है टाइम पीरियड का ये रहा करता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन पूरा होता है किसका, टाइप ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो उम्मीद करते हैं तो आप इस पूरे फेज में आप पूरी तरह से जो है डेरिवेशन को आप एंजॉय करते हुए चले गए होंगे, थोड़ा भी लोड महसूस नहीं हुआ होगा, हर स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है क्लियर होता हुआ चला गया होगा, ठीक है। तो डेरिवेशन में एक लॉजिक रहता है, एक पैटर्न रहता है एक्चुअली, ठीक है, और उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे फिजिकल मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, आप कमेंट जरूर करते हैं ताकि हमको जानकारी मिले कि ये आपको जो है कैसा टॉपिक समझ में आया, कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ, किसी तरह का और डिस्कशन का जरूरत होता है तो आप खुल करके जो है बोल सकते हैं। बाकी डिस्कस करना या नहीं करना हो तो मेरा काम है एक्चुअली, ठीक है। पसंद आया तो डिस्कस कर देंगे, पसंद नहीं आया तो हो सकता है कि आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया, तो हम लोग आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टॉपिक है, एक तरह से देखिए इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा ये फिलोसॉफिकल टॉपिक है, एक रिलीजियस फीलिंग आपके अंदर जो है उतरना चाहिए, क्योंकि आप बनाने वाले का जो एक तरह से डिजाइन पढ़ रहे हैं, जिसको आप गॉड बोल सकते हैं और अलग अलग धर्म में आप अलग अलग नाम देते हैं। बाकी वायदे आप मानते हैं कि आप जो है नॉर्मली सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप नेचर पे तो विश्वास कर ही रहे होंगे, इसी नेचर का लॉ के बारे में तो हम लोग जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। बस रिलीजन उसको जो है उस नेचर के क्रिएटर के बारे में कुछ नाम देता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो खैर वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो भी डिजाइनर है एक्चुअली इस यूनिवर्स के, ठीक है, जो क्रिएटर है एक्चुअली उनके बारे में या उनके सोच के बारे में आप एक तरह से फिजिक्स के माध्यम से आप समझते रहते हैं, ठीक है। तो यहीं रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।